क्वेश्चन नंबर 5 और 4 के पार्ट ए के ऊपर फोकस करना है। पहले हमने स्टेटमेंट डिस्कस करनी है। देखिए क्या लेते हैं, लेट लेते हैं कि एफ एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल टू सम रियल नंबर, ओके, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके। अच्छा, देन क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट है जो कि इंटरवल ए बी के दरमियान लाई हो रहा है, ओके। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, सच दैट ये पॉइंट अगर फंक्शन में पुट किया जाए तो इसका रिजल्ट 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इक्वल होगा। ये अपना मेन इसको कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ये बेसिकली आ गई मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। ये मीन वैल्यू थ्योरम आ गई फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखिए इसको प्रूफ भी करना है साथ साथ, तो मैं इसका प्रूफ लेता हूँ। तो इसकी प्रूफ के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसका प्रूफ क्या मैं एक सबसे पहले वी डिज़ाइन हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन मैंने अपनी तरफ से एक फंक्शन डिज़ाइन किया, जी ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मैंने फंक्शन डिज़ाइन किया। अपने साथ नोट कर लिखिए, पहले अपने एक फंक्शन को डिज़ाइन करना होता है, ऐसा थ्योरम के लिए। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है, इसके साथ मैं कुछ कंडीशन भी रख रहा हूँ डिज़ाइन के साथ साथ। सबसे पहली कंडीशन मैंने ये रखी कि जी डैश ऑफ एक्स, इसका रिज़ल्ट आता है एफ ऑफ एक्स by fundamental theorem of FD, fundamental theorem TC, fundamental theorem of calculus के मुताबिक। और साथ साथ अगर मैं ये भी पॉइंट रखूँ कि जी ऑफ ए का रिज़ल्ट होता है ए टू ए, यानी अगर x की जगह ए पुट किया जाए तो एफ ऑफ टी टी टी, तो जब दोनों सेम लिमिट हो तो इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है। सो यानी मैंने ये इस तरह की डिज़ाइन के साथ साथ ये दो कंडीशन रखे। अब देखिए, अब हमने प्रॉपर इसको प्रूफ भी करना है। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए अगर आप इस पॉइंट को मैं लेता हूँ सबसे पहले, अगर जी एफ ए मैंने पुट के रिज़ल्ट क्या किया है, 0 किया है, और क्या है, एंड अगर जी एफ एक्स को देखा जाए ये कंटिन्यूअस भी है। अब देखो आप क्या कहोगे कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि देखिए जी एफ एक्स किससे बना है, एफ ऑफ एक्स से बना है। तो इस वजह से जब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो जी ऑफ एक्स की भी क्या बनेगी, कंटिन्यूटी बनेगी, एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी है, एंड डिफरेंशिएबल आल्सो। डिफरेंशिएबिलिटी आप इस कंडीशन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल के ऊपर। देखिए जी एफ एक्स कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो रोल थ्योरम के मुताबिक 10 बाई रोल थ्योरम के मुताबिक एक पॉइंट सी आएगा ओपन इंटरवल ए कमा बी से, सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, जी डैश ऑफ सी का रिज़ल्ट इक्वल होगा जी ऑफ बी। ये रोल थ्योरम मैं लिख रहा हूँ, किसी पॉइंट सी के ऊपर नीचे क्या होगा, बी माइनस ए होगा। अब देखिए ये जी डैश ऑफ सी, ये तो आप ऊपर से देख सकते हैं कंडीशन जो मैंने लगाई है डिज़ाइन के बाद, ये तो एफ ऑफ सी की इक्वल आ रहा है, तो ये जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, नीचे क्या होगा, बी माइनस ए। अब देखिए वैसे जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, इंटीग्रल ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी कुछ इस तरह की इक्वल है, लेकिन आपने जी एफ बी पुट करना होता है जी, तो ए टू
बी होगा, सॉरी ए टू बी होगा, ओके, ए टू बी होगा एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। सिमिलरली आप इस तरह करोगे, ए भी पुट करना है आपने, तो जी एफ ए आ जाएगा। जी एफ ए का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि ऊपर से हमने क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो इधर हम पुटिंग करेंगे जी डैश ऑफ सी इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ सी, सॉरी एफ ऑफ सी इक्वल टू जी ऑफ बी की वैल्यू, जी ऑफ बी की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी मैंने निकाल दी। जी एफ ए की वैल्यू 0 है, नीचे क्या है, बी माइनस ए है, ओके, आसान सी कैलकुलेशन आ गई। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड थ्योरम, दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड थ्योरम, यानी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। ओके गुड, बस मैं आपको सिंपल रिकॉल करके देता हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू इक्वल होती है 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरह की इक्वल होती है। यानी इसको मैं किस तरह प्रूफ करने के तरीके मैंने क्या कि मैंने इसके लिए पहले एक जी एफ एक्स डिफ़ाइन किया था, ए ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी था। फिर मैंने पहले डिफ़ाइन किया, मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने इसके साथ ये कंडीशन रख दी कि जी डैश ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स की इक्वल है या एफ ऑफ टी की इक्वल है। फिर मैंने दूसरी कंडीशन ये रखी कि जी एफ ए क्या है, 0 है, ठीक है। फिर हमने रोल थ्योरम इस्तेमाल की, रोल थ्योरम से हमने फिर मीन वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल की, फिर हमने डायरेक्ट क्या निकाला, जी एफ बी वगैरह निकाले। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट। बस ये सिंपल ये फंक्शन आपने याद करना है बकाया साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन।